किस्सा सुनाता हूँ। बीच में हमारे पास पैसे हो गए थे ख़त्म बिल्कुल ही। तो हमने, हमारी टीम ने, मैंने, आदेश ने, हमने सोचा कि यार ऐसा करते हैं कि इसमें ना किसी स्टार को ले आते हैं और मैं सिर्फ प्रोड्यूस कर लेता हूँ, अपन ना इससे कुछ पैसे कमा लेंगे, उससे कोई फिर 2 फिल्में और बना लेंगे। तो मैंने गिरीश को कॉल किया एक दिन, मैंने कहा यार हम ना इस एक्टर के बारे में सोच रहे हैं। तो इन्होंने मुझे कहा कि मैं आपके पास स्क्रिप्ट इसलिए लेके आया था कि मुझे एज एन एक्टर आपके साथ काम करना था, एज ए प्रोड्यूसर सेकेंडरी था। तो मेरे लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट था। मैंने उसके बाद कभी उनको कॉल नहीं किया, तो मैंने वो थॉट प्रोसेस वहीं ड्रॉप कर दिया। मैंने कहा अपन ही बनाएंगे, चाहे एक साल याद है तुझे 1 साल बाद बनाए चाहे 2 साल बाद बनाए, अपन ही बनाएंगे। गिरीश और शाम हो गई, पूरा दिन शूट कर दिया। तो एक दिन में आप समझ सकते हैं काफ़ी एक्शन शूट होता है, काफ़ी पैसा खर्च होता है। पूरा शूट करने के बाद मैंने अपने प्रोड्यूसर्स को बताया कि आज जो मैंने शूट किया है वो फिल्म में नहीं जाएगा। और कोई और प्रोड्यूसर होता तो बोलता था शायद कि कोई बात नहीं, तुम भी कल से मत आना। लेकिन इन्होंने, अंकित जो थे, ही वॉज ग्रेशियस इनफ, हमारे भी प्रोड्यूसर हैं ये, और ही सेड ओके, दैट्स ऑल, दैट्स ऑल ही सेड, ओके, आई टेल यू वन स्टोरी। बट ही सेड लेकिन इसके जगह कुछ तो जाएगा ना। तो जो मैंने मांगा वो और 3 गुना 4 गुना एक्सपेंसिव था, और उसको लाने के लिए शायद किसी और को 1 महीना लग जाता, लेकिन वो अगले दिन सुबह 4 AM को वो जहाँ मुझे चाहिए था वो चीज़ वहाँ खड़ी थी। सो दैट इज द काइंड ऑफ प्रोड्यूसर्स दे आर, एंड आई थिंक आई हैव बीन स्पॉइल्ड फॉर लाइफ नाउ। मैं एक छोटा सा किस्सा बहुत डीपली बिलीव भी करता हूँ। पहला दिन था शूट का, 3-4 घंटे शूट, हर शूट लेट होता है, भागा दौड़ी ये वो, क्योंकि हमारे प्रोड्यूसर थे अंकित जैन। तो इनके तो दिन डिसाइड थे 38, तो 39 दिन मिलेगा नहीं। और अंकित ने हमें ज्वाइन किया था, अंकित का ये पहला प्रोजेक्ट था हमारे साथ। तो अंकित अपने हिसाब किताब में था, और मैं ऐसे देख रहा हूँ एंग्जाइटी है क्रिएटिव लोगों में कि एडी भाग रहे हैं, डायरेक्टर डीओपी को कह रहा है कि शॉट ले लो। और मुझे ना वो एनर्जी बिल्कुल पसंद नहीं आती अगर मेरा सेट है। मुझे ऐसा लगता है कि यार मैं 5 दिन ज़्यादा शूट कर लूँगा, वो चलेगा, और सब शांति से काम करो, क्योंकि इसमें पता ही नहीं चलेगा कि हाँ कहाँ आप सुर खोदोगे। तो मैंने गिरीश को साथ में लिया, मैंने कहा गिरीश आपके पास 5 दिन और हैं एज एन एक्टर सोहम शाह की तरफ से, आप आराम से शूट करो। तो गिरीश को मैंने समझाया। फिर मेरा टफ काम था अंकित को जाके समझाना, उसकी तो एक्सेल शीट बनी हुई थी ना 38 डेज, वी कांट गो बियॉन्ड दैट। तो फिर मैंने अंकित को साइड में लिया, गिरीश तो फट से रेडी हो गया, गिरीश समझ गया बहुत अच्छी बात है, इससे अच्छी बात कैसे। अंकित को समझाने में मुझे 2 घंटे लगे कि यार हम ऐसी फिल्में बनाते हैं जो प्यार से बनती हैं, इसमें 5 दिन ज़्यादा लग जाएंगे तो क्या होगा, बजट इतना सा ही बढ़ेगा, पर फिल्म का जो रिजल्ट है वो बहुत मैटर करता है। तो अंकित ने कहा कि नहीं, बट वी कैन शूट समथिंग। फिर मुश्किल से 2 घंटे बाद वो समझा कि हाँ नहीं, अभी यहाँ 5 दिन ज़्यादा देने पड़ेंगे। पर आई डीपली बिलीव कि अगर आप 5 दिन ज़्यादा दो तो कई बार हो सकता है आपकी फिल्म की क्वालिटी कहीं से कहीं पहुँच जाए, क्योंकि इट्स अ क्रिएटिव प्रोसेस, यू कांट कंट्रोल। बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि लाइट नहीं है या कोई चीज़ 5 मिनट लेट हो गई, 5 मिनट के कारण 50 मिनट लेट हो गई। मुझे लगता है कि क्रिएटिव लोगों पर वो बर्डन नहीं होना चाहिए। वो 5-7-10 दिन ना फिल्म अफोर्ड करती है, उसमें फिल्म का रिजल्ट मुझे लगता है कि एक्स से कहीं और पहुंच सकते हैं। ये कहने से बिल्कुल भी प्रेशर नहीं है। और मेरा आंसर ये है कि कभी आप करेला खाते हो, कभी आप आलू खाते हो, कभी आप पनीर खाते हो, आप अलग अलग सब्जियां खाते हो। तो मैं रोजाना तुम्बाड़ नहीं बनाता हूँ, तुम्बाड़ 2 बनेगी, वो तुम्बाड़ होगी। क्रेजी अलग फिल्म है, और तुम्बाड़ 2 बनाऊंगा वो भी अलग फिल्म होगी, वो तुम्बाड़ के रंग में होगी। पर मैं उस चीज़ का बिल्कुल प्रेशर नहीं लेता हूँ। अगर वो प्रेशर लेंगे तो हम खत्म हो जाएंगे। हमें किसी को प्रूव नहीं करना है कि तुम्बाड़ 2 की स्क्रिप्ट लिखने में हमें 6 साल लग गए। हमने जब 2018 से स्क्रिप्ट लिखना शुरू किया था, मेरे लिए एक ही पैरामीटर था कि मुझे और मेरे आसपास के लोगों को वो फिल्म पसंद आ रही है तो हम बना लेंगे, उसका जो भी रिजल्ट होगा वो हमें चलेगा। पर एक बात का मैं आपको पक्का प्रॉमिस करना चाहूँगा कि हम जो भी फिल्में बनाएंगे उसमें आपको कुछ ना कुछ नयापन, कुछ ना कुछ अलग बात जरूर देखने को मिलेगी। इट्स अ सब्जेक्टिव थिंग कि आपको वो पसंद आए नहीं आए, पर मुझे फॉर्मूला फिल्म या रूटीन फिल्में नहीं बनानी है। मुझे कुछ अलग फिल्म बनानी है, कुछ नयापन उसने ऑडियंस में, दिस इज फॉर श्योर। मुझे उस चीज़ का प्रेशर रहता है कि स्क्रिप्ट में नयापन कुछ है नहीं। our perception as an audience and as on the side of the media, you being a quite serious person in life, okay, and I think even Girish sir comes across like that. So ये किसने कह दिया? as a perception, ये आरोप पहली बार लगा। आरोप नहीं, ये हमारा परसेप्शन है। अगर तो उस परसेप्शन को तोड़ने के लिए कोई क्रेजी मोमेंट्स आपने शूट किए हैं व्हाइल मेकिंग क्रेजी? हाँ, हमारे पास एक वीडियो है जहाँ हम बात कर रहे हैं कि आज कौन से एक्टर को कॉपी करना है। तो हम रोजाना सोच के जाते थे इस सीन के लिए इस एक्टर को कॉपी करना है। तो ऐसा कुछ क्रेजी हमने शूट किया है।
जो हम पक्का शेयर करेंगे हमारे BTS के थ्रू। जी जी, थैंक यू सो मच, विल बी लुकिंग फॉरवर्ड। जुलिका मैम पूरी पिक्चर तुम बाढ़ जब जिंदा रही थी तो इसीलिए जिंदा रही थी कि क्रिटिक्स ने बहुत सारा प्यार दिया था, उन्होंने हमारी बात लोगों तक पहुंचाई थी। कोई एक्टर लोन नहीं था, कोई प्रोडक्शन हाउस लोन नहीं था, सब लोगों ने 4 स्टार, 3.5 स्टार, 3 स्टार दिए, बहुत अच्छे रिव्यूज दिए। उसके कारण वो फिल्म सस्टेन हुई, लोगों ने OTT पे देखी, OTT पे देखी तो री रिलीज हुई। इस बार भी आपको अगर हमारी फिल्म अच्छा लगे तो बहुत सारा प्यार देना। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। टेक्स इट्स ओन टाइम। तो मेरी एक एडवाइस है कि भेजेगी सुनेगा तो मरेगा कभी, तो भेजेगी मत सुन, दिल से चलता रहे, कहीं ना कहीं पहुंच जाएगा दोस्त। Hello, Girish. Ask you a question. When you did a film, series like Maharani, जी which you did not produce, जी। unlike Tumbad and Crazy, do you feel that you're better off when you're producing your own, and you would have probably given yourself a better role or whatever? Is it better when you're producing something yourself? नहीं मैम, मुझे तो उल्टा है, मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। महारानी के सेट पे मुझे कुछ करना ही नहीं, जाके एक्ट करना है, कोई काम ही नहीं है। यहाँ पर तो पूछना है कि यार क्या हो रहा है, सब ठीक चल रहा है ना। महारानी में जितने मैंने मज़े किए और दहाड़ में जितने मज़े किए, और उसका एक कारण ये भी था कि सुभाष कपूर सर बहुत अच्छे क्रिएटिव इंसान हैं और मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला उनसे। जैसे मैंने रीमा के साथ काम किया तो रीमा के साथ भी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। तो वो सेट तो वो सबसे ज़्यादा अच्छी एक्सपीरियंस है कि नूरे सभा में आप बैठे हो आराम से, भोपाल में शूट कर रहे हो, सुबह 10 बजे जाना है, शाम को 6 बजे आ जाना है, फिर म्यूज़िक सुनना है, अगले दिन फिर शूट पे चले जाना है, और कोई प्रेशर ही नहीं है। तो मुझे लगता है कि एक्टिंग की जॉब से मज़ेदार कुछ नहीं होता अगर आपको आपके हिसाब से क्रिएटिव इंसान मिल जाए, जो मुझे महारानी में मिला, जो मुझे दहाड़ में मिला। हेलो गिरीश, तय था कि सोहम ही प्रोड्यूस करेंगे और इस किरदार को सोहम ही निभाएंगे, या आप जाने के बाद जब वो तैयार हुए प्रोड्यूस करने के लिए तब उन्होंने अपने लिए इस किरदार को चुना? नहीं, लिखते वक्त तो कुछ तय नहीं था, लेकिन अब ये तय है कि इनसे अच्छा कोई नहीं हो सकता था।